हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टिश्यूनर। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है बी ऑनर थर्ड ईयर, और जो आपके बुक है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। जो सेमेस्टर 6 का जो ये बुक है, जो आपकी वो चैप्टर जो इसका मतलब इकाई जो है थर्ड, भारत के साथ चीन की भागीदारी। तो ये जो चैप्टर दे रखा है भारत के साथ चीन की भागीदारी, तो इसके ऊपर एक तरीके भारत और चीन के संबंध आते हैं पूछने के लिए। इस पर टिप्पणी भी आ सकती है कि भारत चीन जो है किस बात पर मतलब किस बात पर विवाद रहे हैं भारत और चीन को लेकर। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, और किस कारण से विवाद रहते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दें, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो भारत के बाद से ही भारत ने चीन के साथ रिश्तों की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की है। तो मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ तो उसने चीन के साथ रिश्तों की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की है। और 1949 में चीन क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से एक है। भारत और चीन एशिया के दो विशाल देश हैं जिनकी सीमाएं एक लंबे पहाड़ी क्षेत्र से मिलती हैं। तो आपको याद रखना है, एशिया के दो विशाल देश हैं और जिनकी सीमाएं जो है लंबे पहाड़ी क्षेत्रों से मिलती हैं। भारत और चीन के आर्थिक हित एक जैसे है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर है। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अंतर है। नेक्स्ट जो आगे है वो 29 अप्रैल, जो आपको बताता हूँ मैं, 29 अप्रैल जो है 1954 में, जैसे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चावल के बीच में जो समझौता हुआ, उसको देखते हुए एक तरीके से भारत के संबंधों को अच्छा करने के लिए पहल की गई थी। तो इससे पहले जितने मैंने अभी तक पॉइंट बताए वो है, पहला आपका स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक तरीके से रिश्तों की शुरुआत दूसरा ढंग से की। 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वालों में से एक है। भारत और चीन एशिया के दो विशाल देश हैं जिनकी सीमा लंबे पहाड़ी क्षेत्र से मिलती हैं। भारत और चीन आर्थिक एक जैसे हैं, परंतु उनकी व्यवस्थाएं जो अलग हैं। और चीन जो है 20वीं शताब्दी के प्रमुखता घटनाओं में से एक साम्यवादी चीन की गणतंत्र की स्थापना 1 अक्टूबर 1948 को चीन के माओसुंग के निर्देशक में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, मतलब उनके द्वारा हुई थी। तो ये पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो आप लिख भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसका क्या है, चीन संसार के साम्यवादी की स्थापना। और ध्यान रहे कि सोवियत रूस और संशोधनवादी या सुधारवादी समझता था, रूसी साम्यवाद को सच्चा साम्यवाद नहीं मानता था। तो ये उनका एक तरीके अपना विचार था। और भारत और चीन के बीच पारस्परिक रूप से जुड़ाव रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति अंततः ही आदर व सम्मान भाव बनाए रहे हैं और बनाए रखते थे। और भारत ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, परंतु इसी काल में चीन के आंतरिक संघर्ष चल रहा था और राष्ट्रव्यापी और साम्यवादी में संघर्ष चल रहा था, जिसमें साम्यवादी की विजय हुई और चीन की साम्यवादी क्रांति की सफलता का भारत द्वारा स्वागत भी किया गया। तो इसके आगे जो मैंने आपको बताया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के चाओ एल नाइन ने शांतिपूर्ण सहस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील समझौते की घोषणा की थी, जिसमें 5 बातें मुख्य थी। वो थी, पहला, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। समानता, परस्परता, मित्रता की भावना का होना। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का होना। और 1950 के दशक से भारत के संबंधों में एक तरीके से खटास देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है तिब्बत मसला। तिब्बत जो मसला था उसमें क्या हुआ था, तिब्बत जो मसला था जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है भारत चीन के संबंध में विवाद के कारण। तो वो था क्या, उसको मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो उसमें है कि सन 1956 को भारत के इतिहास के कभी नहीं भूला जा सकता। इसी वर्ष सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के संबंध बिगड़ गए थे और इस विवाद से न केवल एशिया राजनीति पर बल्कि बड़े राष्ट्रों के आचरण पर भी बड़ा मतलब प्रभाव पड़ा। लगभग 2000 वर्षों से इन दोनों राष्ट्रों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। भारत के से दर्शन, धर्म और संस्कृति के नवीनतम संदेश हिमालय के उस पार चीन के पहुंचा और वहां जन संस्कृति में घुल मिल गए। और इसमें सबसे मेन क्या है, 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने, परंतु भारत ने इसका खुला विरोध किया था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और भारत ने शरण भी दे दी। और मतलब चीन ने कहा कि जो भारत जो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। नेक्स्ट सीमा विवाद जो था, चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन को अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जमाता हुआ आया है।
और भारत का पक्ष है कि सीमा विवाद अंग्रेजी शासन के वक्त ही सुलझाया जा सका है, मगर लेकिन चीन का कहना यह है कि अंग्रेजी शासन के वक्त का फैसला नहीं माना जाएगा। तो ये फैसला नहीं माना जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने क्या 17 सूची समझौते से दोनों देश प्रथम बार इतनी लंबी सीमा एक दूसरे के सामने आए। और 1951 में भारत ने चीनी शासकों के ध्यान चीन द्वारा प्रकाशित हुए नक्शों की ओर खींचा, क्योंकि इन नक्शों में परंपरागत भारतीय भूखंड को चीन ने अपनी सीमा के अंतर्गत बताया था। और उस समय प्रधानमंत्री चाउ एल नाइन ने बताया कि ये नक्शे पुराने नक्शों के अनुकरण मात्र हैं और चीनी सरकार मौका मिलते ही उन पर गलत नक्शों को सुधार देगी। इस चीनी रुख का भारत में गंभीरतापूर्वक प्रतिपाद नहीं किया गया। नेक्स्ट है दलाई लामा जो शरण। में आपको बताया कि दलाई लामा से शरण मांगी थी, तो 1956 में दलाई लामा ने तिब्बत से भागाए और जाने पर भारत में शरण ली थी। और इसका उद्देश्य ये था कि खंबा और आम तिब्बती विद्रोही विवादग्रस्त भूमि का नाजायज फ़ायदा ना उठाने पाए। चीन ने अपनी सेना के एक वृहद अंश को भारत की उत्तरी सीमा पर समावेश किया और उस समय तक चीनी भारत के तिब्बती मामलों में दिलचस्पी लेने में बेहद नाराज और क्रुद्ध था। चीन की बढ़ती हुई जय सेना ने भारत चीन सीमा और का आक्रमण किया और परंपरागत भारतीय भू क्षेत्रों में लूटपाट की और अधिकार बना लिया। तो ये इस तरीके से भारत चीन सीमा को लेकर विवाद होते रहे हैं। नेक्स्ट है 1960 का भारत से चीन युद्ध। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसमें 3 है आपको, एक तो तिब्बत मसला, सीमा विवाद और एक युद्ध। तो इसमें क्या था, सीमा संबंधी विवाद के कारण 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर लिया था और इसकी भूमिका पूर्व से ही तैयार हो रही थी। 14 जुलाई 1953 को चीन ने वू जे नामक चरागाह को अपना बताते हुए भारत से कहा कि भारत उस पर अवैध अधिकार किया है। उसके पश्चात से चीन ने भारतीय प्रदेश में अपनी सैनिक टुकड़ियों को प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया और 1958 में चीनियों ने अक्साई चीन के पठार में सड़क का निर्माण कराया और 1958 में सितंबर में डहौती तक चीनी सैनिक आ गए थे और मार्च 1959 में तिब्बत के दलाई लामा ने भागकर भारत से शरण मांगी थी इसी वक्त। तो ये 1967 का चुनाव है, मतलब 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध के विराम की घोषणा कर दी थी और अपनी नई नियंत्रण सीमा के 20 किलोमीटर तक स्थान खाली कर दिया था। 34 वर्षों के बाद 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनर्स्थापना पर बल दिया। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। इसके अलावा आप जैसे कि भारत चीन के जो है संबंध अच्छे होने के कारण ये कि भारत और चीन के नेता जो है आए दिन एक तरीके से दौरा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी चीन का दौरा किया, चीन के उनके द्वारा नेताओं के द्वारा भी यहाँ पर दौरा किया जाता है और इससे क्या होता है भारत के और चीन के संबंधों को सुधारने की पहल की जाती है। तो ये एक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके बताया ताकि इसको एग्जाम में आप छोड़ के ना आए। और इसमें आप शिमला समझौता एक तरीके से शिमला समझौते पंचशील समझौते का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कारण मतभेद के क्या कारण है मैंने आपको बता दिया। तो मतभेद के 3 कारण हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।